Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to EA English, and this is me, Imran Ali Rai, along with Afi. Hi Afi, how do you do? I am pretty good, thanks. What about you? I'm great, thanks. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। ये थोड़ा सा तवील होगा मगर हम सिर्फ इंडेफिनिट जो टेंसेस हैं जिसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर वो आ जाते हैं उन्हीं को सॉल्व करेंगे। और अगर आपने आज की हाज़िरी मुमकिन बनाई तो हो सकता है कि अगले टेंसेस सिर्फ नेक्स्ट लेक्चर में ही मुकम्मल हो जाएं। यानी अगर एक ही तगोदौ से आप आज कुछ सीखते हैं तो कल के लेक्चर में पैसिव वॉइस के जो नेक्स्ट टेंसेस हैं वो सारे कंप्लीट होने में आपको आसानी होगी। शुरू करते हैं। पैसिव टेंस के लिए एक्टिव टेंस होना ज़रूरी है, उसका ताल्लुक़ किसी टेंस से भी होना ज़रूरी है। हर टेंस होता है किसी फार्मूला की बुनियाद पे, जैसे फार्मूला ज़्यादा जो ज़ोर देता है वो वर्ब पे देता है कि किसी टेंस में वर्ब पहली है तो दूसरी है, तीसरी है या आईएनजी है, या हो सकता है कि पहली फॉर्म हो साथ में विल शैल लगाओ। तो हर टेंस में जो डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्टिंक्शन है और उसको डिस्टिंग्विश किया जाता है, उसको फ़र्क जो हम करते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ फॉर्म ऑफ वर्ब से होता है। सिमिलरली पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करने के लिए किसी भी टेंस को या उसके सन टेंस को उसके पैसिव करने के लिए हमें तीसरी फॉर्म बनाना होती है। ये बहुत आसान सा काम है। इसके लिए आपको एक्टिव टेंस आना ज़रूरी है, एक्टिव टेंस का सन टेंस आना ज़रूरी है। ये तो सबको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सन टेंस है वो कैसे बनाया जाता है, वो तो उसका तो एक्टिव आपको आता ही होगा। अगर नहीं आता तो थोड़ा सा रिपीट करता चलूँ कि उसमें हम सब्जेक्ट यानी कि आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। यानी अगर आपके सामने एक सेंटेंस हो जैसे कि ही ड्रिंक्स वाटर, यानी सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो उसको पैसिव कैसे बनाते हैं ये बहुत आसान सी चीज़ है। पहले मैं आपको सेंटेंस की मिसाल से वाज़े करता चलूँ, फिर हम आपको इसकी जो आम बातें वो बताते हैं। बहुत आसान है। ही ड्रिंक्स वाटर, आपने वाटर से फिक्रा शुरू करना है और इस ड्रंक पे ख़त्म कर देना है। अब यहाँ पे इस क्यों आया, ये भी सवाल आता है कि जो तीसरी फॉर्म है उसके साथ तो हैव एज आता है या फिर प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में तो इज़ हमारा यूज़ नहीं होता। तो ये पैसिव तरीका होता है जिसमें हमें तीसरी फॉर्म कन्वर्ट करना होती है। अब सवाल यह है कि तीसरी फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है। वेरी सिंपल, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। अगर आप यहाँ पे गौर करें, लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें हम तीसरी फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए इज़ एम आर का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा कि इज़ एम आर इस्तेमाल होगा सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले, यानी तीसरी फॉर्म से पहले सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? जो ज़्यादातर अहम सब्जेक्ट्स हैं वो हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नाम। इनके बाद या तो इज़ का इस्तेमाल कीजिए या एम का या फिर आर का, और फिर थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर दीजिए। वेरी इजी है। अब हमारे पास सब्जेक्ट होता है, लेट मी से एफी के यहाँ पे आई लिखा हो, आई ड्रिंक वाटर। तो हमने ये वाटर ऑब्जेक्ट है, इसको हमने शुरू में लेके आना है। कहाँ पे लेके आना है? शुरू में। यहाँ पे आ जाता है ऑब्जेक्ट वाटर। आगे वाटर के लिए हमने इसका इस्तेमाल करना है। तो लेट मी से अगर मैं बी का हूँ तो बी का मतलब होएगा इज एम आर। क्या होगा? इज एम आर। तो ऑब्जेक्ट क्या है? वाटर था ना, वाटर इज, फिर क्या आएगा? ड्रंक, क्योंकि यहाँ पे था ड्रिंक। ड्रिंक के बजाय क्या आएगा? ड्रंक। वेरी सिंपल। याद रखिएगा कि सब्जेक्ट को आखिर में रखकर ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है।
यानी सब्जेक्ट हो आई, तो अगर हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करें तो वो बन जाएगा मी। अगर आई हो तो क्या बनेगा? Me. मी। अगर वी शुरू में लिखा हो तो उसको जब हम पैसिव बना के आखिर में लिखते हैं तो वो क्या बनेगा? अस। यानी सब्जेक्ट को Us. ऑब्जेक्ट बनाना हो तो याद रख लीजिए, आई का मी, वी का अस, दे का दम, ही Them. का हिम, शी का हर। और अगर अगर ऑब्जेक्ट हो उसको शुरू में ला के फिर सब्जेक्ट बना दिया जाता है। जैसे यहाँ पे अगर लिखा हो हिम, जैसे आई बीट हिम, आई टीच हिम, तो यहाँ पे अगर हमने हिम को शुरू में लेके ना तो वो हिम नहीं रहेगा, वो बन जाएगा ही। जैसे हिम से हमने क्या करना है? ही। अगर देम लिखा हो तो फिर क्या लिखना है? दे। अस लिखा हो तो वी। We. मी लिखा हो तो आई। अब आखिरी बात, वर्ब जैसी भी हो, जिस तरह के भी हो, उसको उसी जगह पर तीसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। किस फॉर्म में? तीसरी फॉर्म में. तीसरी फॉर्म में। उसको उसी जगह पर ही थर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट कर दिया जाता है। कौन सी फॉर्म में? तीसरी फॉर्म में. थर्ड फॉर्म में। दैट्स वंडरफुल। अब एक अहम बात, एक दफ़ा आप गौर कर लीजिए कि लेट मी गो डाउन फॉर यू। ये क्या लिखा हुआ है? ही। क्या है? He. ही क्या है? Subject. सब्जेक्ट। और ये क्या लिखा हुआ है? ड्रिंक्स। ये क्या है? Verb. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और ये क्या है? वाटर। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम शुरू में लेके आएंगे, जैसे कि ये मेंशन है, ये नीचे देखिए, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को शुरू में लेके आए तो वो वाटर, वाटर ही लिखेंगे, ठीक है। फिर हम क्या जी. कहेंगे? इज़। क्या? Is. वाटर एक है तो इज़ कहेंगे। अगर वाटर्स होता तो फिर आर आना था, ठीक है। वाटर इज़। फिर ड्रिंक के बजाय हमने कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी है? थर्ड वन, ड्रंक। फिर हमने बाय लिख के सब्जेक्ट जो है उसको हमने लास्ट कर देना, जैसे कि बाय हिम। थोड़ा सा और वाजे करता चलूँ आपके लिए। सिंपली वाटर शुरू में लेके आना, जैसे ही फिक्रा ख़त्म हो जिस लफ्ज़ से वो शुरू में लेके आना, ठीक है। वाटर, इज़ आएगा, एम आएगा या आर आएगा? इज़। थर्ड फॉर्म आएगी ड्रिंक की, ड्रंक, क्योंकि ड्रिंक लिखा। ड्रंक बाय, मैं ही नहीं लिख सकता यहाँ पे, मैं ही नहीं लिख सकता, मुझे क्या लिखना चाहिए? Him. क्लियर? Yes, clear. आई डोंट थिंक सो क्लियर। मैं एक दफ़ा फिर ट्राई करता हूँ। मैं एक फ़िक्रा लिखता हूँ, शी ड्रिंक्स वाटर। तो मैं क्या लिखूँगा, इसका क्या करूँगा पैसिव करने के लिए? Water. हम्म, Water is drunk वाटर by her. इज़ ड्रंक बाय हर। देखिए शी था तो हमने क्या कर दिया? हर। वाटर को हमने वाटर ही लिखा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। और ये जो वाटर है या कोई भी नाउन हो उसको हम चेंज नहीं करते, उसको वैसे के वैसे रखते हैं। एक और मिसाल देता हूँ, आई टीच हिम, आई टीच हिम। और मैं यहाँ पे हिम इज़ टीच बाय आई। इसको सही कैसे करना है? हम हिम को किस में कन्वर्ट करेंगे? ही He में। में. ही सिंगल है तो इजी आएगा। टीच को हमने थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, टॉट। Taught. और आई को हमने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, Me. मी। क्लियर? Yes, clear. लेट मी ट्राई अगेन फॉर यू। लेट मी try once again, if you give me a chance. Okay, chance is given now. अब ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? I teach him,
आई टीच हिम। हमने हिम को शुरू में लेके आना है, जैसे कि ये जिक्र किया गया कि ऑब्जेक्ट को शुरू में लेके आना है। फिर क्या आएगा? बी। क्या आएगा? बी बी। बी के बजाय हमने इज़ लिख दिया, क्योंकि बी का मतलब होता है इज़ एम आर, और इज़ हमने हिम के लिए लिख दिया। फिर आएगी थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या है टीच की? टॉट। फिर बाय लिख के सब्जेक्ट लिख देना है, बाय आई सब्जेक्ट। इस फिक्रे में सब्जेक्ट क्या था? आई, और ये हमने आई फार्मूले के मुताबिक आखिर में रख दिया। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या था? हिम। हिम को हमने शुरू में रख दिया। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है हिम को ही में। किस में? ही में ही। मी में इज टीच की बजाय हमने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करी, टॉट बाय। आई को हमने किस में कन्वर्ट करना है? मी में मी में। आई को मी में कन्वर्ट कर देना है। आई को मी में कन्वर्ट करना है। तो मी कह देंगे। दूसरी एग्जांपल है, the second example that I want to demonstrate to you here। लिखा हुआ है वो खाना खाता है। वो खाना खाता है। He eats food। वो खाना खाता है। इसमें हमने फूड को शुरू में लेके आना है। फूड इज ईटन। क्या? फूड इज ईटन। ईटन। आगे हमने बाय भी लिखना है। फिर हमने ही के बजाय क्या लिखना है? हिम वंडरफुल। कुछ चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करता चलूँ जो बहुत आम है। इफ़ यू अलाउ मी टू एक्सप्लेन। यहाँ पे एक लफ्ज़ है, याद रखिएगा, सब्जेक्ट। क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। फिर आता है वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। अगर आपको फिक्रा दिया जाए आई प्ले क्रिकेट, तो इसमें प्ले क्या है? ऑब्जेक्ट। प्ले क्या है? प्ले प्ले वर्ब। वर्ब है। और क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। हमने क्या करना है? पैसिव में हमने ऑब्जेक्ट को शुरू में रखना है, वर्ब को वर्ब की जगह पे रखना है, वर्ब को वर्ब की जगह पे, और सब्जेक्ट को आखिर में लेके आना है। सब्जेक्ट को कहाँ लेके आना है? आखिर पे ऑब्जेक्ट की जगह पे। ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो लेके आइए इसको। क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। यानी हम पहले इसको रॉ यानी खाम तरीके से लिखते हैं, फिर हम इसको सही करते हैं आपके लिए। यहाँ पे बी आना था, ठीक है, यहाँ पे बाय आ गया। अच्छा, अब आप इसको सही तरीके से लिखिए। क्रिकेट क्रिकेट ही रहा क्योंकि नाउन है। फिर बी इज। इज अगर क्रिकेट एक हो तो इज, अगर क्रिकेट ज़्यादा प्लूरल हो तो फिर आ रहेगा। अच्छा, क्रिकेट आर इज प्लेड बाय बाय मी। मी। आपने मी क्यों कहा? क्योंकि एक्टिव वॉइस में इसका सब्जेक्ट आई है और आई को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया तो मी बन गया। मी बन गया। अगर आई के बजाय अगर वी होता तो अस लिखते, अगर दे होता तो देम। देम। वेट, लेट मी ब्रिंग इट हियर फॉर यू। ठीक है, मैं चेंज कर लेता हूँ, मैं सब्जेक्ट चेंज कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ यू प्ले क्रिकेट। तो यू के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यू। यू का यू ही लिखेंगे। Let me give you an example that is included in it. We play cricket। यहाँ पे we लिखा, we का हम फिर अस करेंगे ना। ठीक।
अच्छा, हमने सबसे पहले लिखा वी प्ले क्रिकेट। हमने क्रिकेट को शुरू में रखना है। क्रिकेट, क्रिकेट एक है, क्रिकेट इज, आगे हम लिखेंगे प्लेड बाय अस। क्लियर? Yes, clear. ओके, अब हम कुछ फिक्रे करते हैं जिसमें आपने उनका पैसिव बताना है। शी ड्रिंक्स वाटर। Water is drunk by her. ठीक है। दे बीच मी। I am beaten by them. वी टीच दैम। They are taught by us. शी हेल्प्स मी। I am helped by her. आई एम हेल्प बाय हर। क्लियर? Yes, clear. पहले फिक्रे में वाटर, शी ड्रिंक्स वाटर, आपने फिक्रा शुरू किया वाटर से। वाटर इज़ ड्रंक बाय हर। यहाँ पे इज़ क्यों आया? क्योंकि फार्मूले में इज़ एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है, और थर्ड फॉर्म इसमें जो फॉर्म है वो है ड्रिंक। ड्रिंक से क्या बनाया? ड्रंक। सिमिलरली दे बीट मी। दे बीट मी, आई एम बीटन। क्योंकि मी को हमने आई में कन्वर्ट किया तो आई का जो है वो हेल्पिंग वर्ब एम बनता है। एम के बाद थर्ड फॉर्म बीट की, बीटन। आई एम बीटन। वी टीच दैम। दैम का हमने दे बनाया क्योंकि दैम को हमने दे में अगर दैम ऑब्जेक्ट में हो तो उसको सब्जेक्ट बनाने के लिए दे लिखना होगा, तो हमने क्या किया? दैम को दे में कन्वर्ट कर दिया। सो दे आर टॉट। शी हेल्प्स मी, आई एम हेल्प बाय हर। ओके, एक और एग्जांपल। हमने अब सब्जेक्ट के बगैर करना है, यानी बाय अस बाय देम नहीं कहना। जैसे कि आई राइट अ लेटर। अ लेटर इज रिटन। ठीक है, ये नहीं कहना बाय में। ठीक है, अ लेटर इज रिटन। शी ड्रिंक्स वाटर। Water is drunk. Water is drunk. Water is drunk. She she tells the truth. Truth is Truth is told. told. We sing a song. A song is sung. Sung. A song is Sung. sung. वो जहाज़ उड़ाता है। He flies the aeroplane. जहाज़ उड़ाया जाता है। The aeroplane is flown. वो झूठ बोलता है। He tells a lie. A lie is told. वो जहाज़ उड़ाता है। He flies the plane. The airplane is flown by him. He tells a lie. The lie is told by him. He plays cricket. F-A. G. He plays cricket. Cricket is played by him. ठीक है, आपने by him को इग्नोर कर देना है। ठीक है, he plays cricket. G. He plays cricket. Please convert it into passive. Cricket is played. ठीक है, she plays cricket. Cricket is played. They play cricket. Cricket is played. ठीक है, अब आपने by सब्जेक्ट भी इस्तेमाल करना है। ठीक है, I play cricket. Cricket is played by me. They play cricket. Cricket is played by them. Okay, he asked money. Money is asked.
He asked money. Money is asked. He beats me. I am beaten by ठीक है, him. ठीक है. They beat me. I am beaten by them. They kill me. I am killed by them. By them. They kill him. He is killed by them. They kill her. They killed her. She is killed by her. They kill her. She is killed by them. She is killed by them. That's great. Let me bring you over here again. गौर कीजिएगा आप दोबारा से एक और अहम चीज़. अब हम सिर्फ सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स चेंज करेंगे. जैसे आई टीच हिम, इसका कन्वर्ट कीजिए पैसिव वॉइस. He is taught by me. I teach her. She is taught by me. I teach them. They are taught by me. Well, अब हम I के बजाय we का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. We teach him. He is taught by us. Taught by us. He is taught by us. ठीक है. That's wonderful effort that you made. अच्छा, अगर फिक्रा हो, we teach them. Okay. They are taught by us. We teach her. She is taught by us. We teach them again. They are taught by us. They are taught by us. We teach him. He is taught by us. ठीक है. We teach them. They are taught by us. We teach him. He is taught by us. By us. Okay, that's great, wonderful. Okay, let me change here. अब की बार हम जो सब्जेक्ट्स हैं वो चेंज करना चाहेंगे अगेन. अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे आई भी हो गया और वी भी हो गया. अब यू का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. यू के बजाय हम इस्तेमाल करते हैं दे का. दे टीच मी. I am taught by them. Okay. They teach her. She is taught by them. Taught by Them. them. Okay. यानी they का by them, we का by us, I का by me. ऐसे ही है ना. जी. तो अगर मैं they भी हो गया you का, you teach him, you का फिर क्या होएगा? You का you. by you.
ही इज टॉट बाय by यू। यू का यू ही रहेगा। अच्छा, वी का क्या होगा? by us, बाय अस। we ही इज टॉट बाय अस। तो अगर मैं शी का कहूँ तो, जैसे शी by her, टीचेस देम, तो बाय हर होगा, she टॉट बाय हर। एक और चीज़, अगर सब्जेक्ट आई हो तो लास्ट में हम बाय मी कहेंगे, अगर शी हो तो her by her, बाय हर। अगर आई हो तो बाय मी, by me, वी हो तो बाय अस, by us, अगर दे हो तो by them, बाय देम। अगर अगर लिखा हो शी तो फिर बाय हर, अगर ही लिखा हो तो by him, बाय हिम। वो हमने एग्जांपल दी नहीं है, वो भी दे देते हैं। ही एंड ही टीचेस मी, तो इसका क्या हम करेंगे? बाय हिम। I am taught by him, थॉट बाय हिम। अब काबिल और बात जो है वो ये है कि अगर हिम लिखा हो तो वो शी से फ़िक्रा शुरू करेंगे, अगर फ़िक्रे में हर लिखा हो तो वो फ़िक्रा शी से शुरू करेंगे, अगर दम लिखा हो तो they से, दे से, अगर मी लिखा हो तो I से, आई से, अगर फ़िक्रे के आखिर में हिम लिखा हो तो, he से, अगर हर लिखा हो तो she से, देम, they से, देम अगेन, they, इनफ इनफ इनफ। Excuse me for a moment please। okay, अच्छा, अगर मी लिखा हो तो I, आई, आई में कन्वर्ट करेंगे ना। she, अगर हर लिखा हो तो, she से, अगर हिम लिखा हो तो he से, हिम ही से ही होगा। ये तो थे ऑब्जेक्ट को हमने जब सब्जेक्ट बनाना हो, मी को हिम को ही बना दिया, अगर फ़िक्रा हिम पे ख़त्म हो तो ही से शुरू किया, अगर हर से ख़त्म हो तो शी से शुरू किया, देम दे से। तो ये आप सीक्वेंस बना लीजिए, जैसे कि यहाँ पे एक बना हुआ है, मी को आई में कन्वर्ट किया, अस को वी में कन्वर्ट किया, देम को दे में कन्वर्ट किया, ही को हिम में कन्वर्ट किया। नॉट ओनली दिस बट एक और चीज़ भी है कि शी, लेट मी राइट मोर, मुझे और भी लिखना होगा। शी का क्या होएगा? शी her, इंटू हर। और अगर दूसरे केस में अगर हर लिखा हो तो उसको she में, शी में कन्वर्ट करते हैं, हर को। she में, ठीक है। अच्छा, ये तो थे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, यानी फ़िक्रा अगर हिम पे ख़त्म हो तो ही पे, और अगर हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना हो, जैसे आई हो तो वो बाय मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? by me, बाय मी। फ़िक्रा अगर आई से शुरू हो तो वो फ़िक्रा ख़त्म होता है by me, बाय मी। फ़िक्रा अगर आई से शुरू हो तो फ़िक्रा ख़त्म होता है, by me, अगर फ़िक्रा ही से शुरू हो तो वो फ़िक्रा ख़त्म होगा बाय हिम by से। him, अगर वी से शुरू हो तो by us, बाय अस। अगर फ़िक्रा वी से शुरू हो तो फ़िक्रा ख़त्म होगा, by us, अगर सेंटेंस वी से शुरू हो रहा है तो फ़िक्रा ख़त्म होगा। by us, अगर फ़िक्रे का सब्जेक्ट शी है तो फ़िक्रे का पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होगा। by our, by her, दे से हम क्या बनाएंगे? them, by them, दे से क्या बनेगा? by them, बाय देम। यू से क्या बना? by you, बाय यू। वी से क्या बना? by us, बाय अस।
वो चीज़ जो हमने टच ही नहीं की वो है इज़, एम, आर और थर्ड फॉर्म। जिस चीज़ को हमने टच नहीं किया इस फिक्रे में वो था इज़, आर, एम और थर्ड फॉर्म जो है वो। तो याद रखिएगा कि सिंपल फिक्रे में और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फिक्रे में हम इज़, एम, आर थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। किसका? इज, एम, आर और थर्ड फॉर्म का। अब कुछ सेंटेंस हम इनके लिए भी छोड़ देते हैं। पहले तो हम वो करते हैं जो मशक में आ रहे हैं। ये वाले फिक्रे हैं। वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेस क्रिकेट, तो क्रिकेट इज प्लेड। ही आस्क मनी, मनी इज आस्क्ड। ही बीट्स मी, आई एम बीटन। दे किल हिम, ही इज किल्ड। ऑलराइट, अब ये ओके। सिंपल सेंटेंसेस हैं। कल हम पढ़ेंगे इनका जो क्लास नंबर 2 होता है, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट आपको दे दिया जाए लास्ट में। उर्दू रहने देते हैं, सिर्फ हम इंग्लिश लिखेंगे। इनको आपने पैसिव में कन्वर्ट करना है। किस में करना है? पैसिव वॉइस में। ऐसे आप इनको बता दीजिए कि हम क्या करने वाला हूँ मैं अभी। अभी ये इनके लिए टेस्ट है, ये इसको वीडियो में कमेंट्स करेंगे पैसिव वॉइस में चेंज करके। याद रखिएगा इस फिक्रे में शी सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग लिखा हुआ है। सो स्वीट सॉन्ग में हमने क्या करना है, स्वीट सॉन्ग को शुरू में लेके ना, इसमें एक एडजेक्टिव है सॉन्ग की, यानी नाउन की एडजेक्टिव दी गई है, तो वो शुरू में ही आपने रखनी है वैसे कि वैसे जैसे दी गई है। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट नहीं हुआ अभी तक? वही ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान सी चीज़ है। वी राइट अ लेटर, आई रह गया, आई ड्राइव अ कार। दे, अब इसका आप कोई सेंटेंस बता दीजिए। दे प्ले क्रिकेट। प्ले क्रिकेट, हाँ वो रह गया था। दे तो हो चुका है, आई, वी, यू रह गया, यू प्ले क्रिकेट। फार्मूला आपके सामने है कि आपने ये आपको सब्जेक्ट भी दे दिया गया है, फर्स्ट फॉर्म दे दी गई है और ऑब्जेक्ट भी दे दिया गया है। इस फिक्रे में भी सब्जेक्ट भी दे दिया गया है, फर्स्ट फॉर्म भी और ऑब्जेक्ट भी। आपने क्या करना है, वेरी सिंपल, आपने सब्जेक्ट को आखिर में लेके जाना है ऑब्जेक्ट की जगह पे। यहाँ पे ही को बाय हिम लिखना है, शी को बाय हर लिखना है, दे को बाय देम लिखना है, शी को बाय हर, यू को बाय यू, दे को बाय देम और आई को बाय मी, वी को बाय अस। ये आखिर में, शुरू में आपने क्या करना है, ये फिक्रा जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहीं से शुरू कर देना। जैसे शी स्पीक्स द ट्रूथ, तो आपने दी ट्रूथ इज़ कहना है। ही बीट्स मी, आई एम कह देना है। दे सिंग अ सॉन्ग इज़ कह देना है। शी सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग इज संग, ये कह देना। वी राइट अ लेटर इज, फिर थर्ड फॉर्म राइट की, फिर वी की बजाय आपने क्या कहना है, बाय अस। आई ड्राइव अ कार इज कह के ड्राइव की थर्ड फॉर्म लगानी है और आई को बाय मी कह देना है। तो कोशिश कीजिए, मशक कीजिए, इंशाल्लाह डे 23 में हम इसके जो कॉम्प्लिकेशन है थोड़ी सी वो दूर करेंगे। जैसे कि गो का इस्तेमाल, गो या ऐसा फिक्रा जिसमें जिसमें जो जो ऐसी ऑब्जेक्ट ना होता हो, ऑब्जेक्ट ना होता उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक्स फॉर बीइंग विद ये इंग्लिश, हैव अ गुड टाइम। थैंक्स एफे। एफे, कैसा रहा आज का सबक? सर बहुत अच्छा। आपको समझ आई है? मुझे जी बहुत अच्छे से समझ आ गई है। मुझे पैसिव वॉइस की कभी समझ नहीं आई थी, लेकिन आपने इतना अच्छा समझाया कि मुझे बिल्कुल समझ आ गई है। अभी इसमें कुछ थोड़ी सी डिटेल्स थी जो मैंने ऐड नहीं की। जब मैं पहले कुछ दिन पढ़ा रहा था तो उसमें एक स्टूडेंट को
दूसरी चीज़ें करवाता रहा, जैसे कि यूजेस करवाता रहा, यूज़ ऑफ वांट टू, यूज़ ऑफ लाइक टू, यूज़ कैसे यूज़ करना है, ट्राई टू को कैसे यूज़ करना है, हाउ टू को यूज़ कैसे करना है, कीन का यूज़ कैसे करना है, यूज़ टू का इस्तेमाल। तो वो जब मैं उनको टेंसेस पे लेके आया तो पहला टेंस करवाया क्लियर, दूसरा क्लियर, लेकिन जब एक दफ़ा उनको मैं पैसे वाइज करवाने लगा तो तब मुझे ज़रूरत पड़ी कि इनके नाम लूँ। जैसे अगर मैं कहूँ ट्रुथ क्या है ऑब्जेक्ट, शी क्या है, अब शी, उन्होंने कहा शी वो लड़की, मैंने कहा प्रोनाउन में तो नहीं पता, तो मुझे याद है कि मैंने इनको वो पढ़ाया ही नहीं था। तो फिर एक अहम चीज़ थी कि उनको फिर मैंने यहाँ से शुरू करवाया कि ये प्रोनाउन होते हैं आई, वी, ये सारे प्रोनाउन हैं, आई, माई, मी, वी, अस, यू, दे, देम, ही, हिम, शी, हर, इट्स। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पढ़ाया गया। तो फिर मैंने उनको डिटेल बताई कि ये पर्सनल प्रोनाउन है, इनके अलावा भी प्रोनाउन होते हैं और सब्जेक्ट्स भी होते हैं। फ़िक्रे के अंदर जितने हम सब्जेक्ट्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश बोलने के लिए, वो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम है। मगर इनकी हमने उनको पॉजेसिव हालत भी नहीं बताई, ऑब्जेक्टिव हालत भी नहीं बताई। तो इंशाल्लाह कल जब हम पैसिव वाइज ख़त्म करेंगे उसके बाद फिर हम आपको प्रोनाउन का एक डिटेल लेक्चर देंगे जो कि मैं तैयार किया हुआ है, जिसमें हम आपको ये शो करेंगे, ये पढ़ाएंगे कि प्रोनाउन जो हैं वो प्रोनाउन ऑफ प्लेस, प्रोनाउन ऑफ पर्सन, प्रोनाउन ऑफ टाइम, प्रोनाउन ऑफ थिंग, ये डिटेल से बताएंगे। और स्पेसिफिक प्रोनाउन, अनस्पेसिफिक प्रोनाउन, स्पेसिफिक पर्सनल प्रोनाउन, अनस्पेसिफिक पर्सनल प्रोनाउन, स्पेसिफिक प्रोनाउन ऑफ प्लेस, अनस्पेसिफिक प्रोनाउन ऑफ प्लेस, प्रोनाउन ऑफ टाइम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये सारे अभी करवाने हैं इंशाल्लाह कल के लेक्चर में। ओके, जी जी, हैव अ गुड टाइम, इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर अल्लाह बीइंग विद ये हाफिज। इंग्लिश। अल्लाह हाफिज़।